हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए। मैं आपको बताने चाहता हूँ बीपीएससी टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको अंदर करके और जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको कहीं ना कहीं बाहर कर दिया गया है। ये संख्या 1 2 3 4 नहीं है दोस्त, ये संख्या 38 डिस्ट्रिक्ट की कहानी है और हर जिले में कम से कम 200 से 300 के अप्रॉक्स लोग बाहर हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग करते हैं, जब पटना हाई कोर्ट कहता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी करिए टीआरई 1.0 का, तो शिक्षा विभाग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को दबा के रखना चाहता है। बीपीएससी उस पर कोई एक्शन नहीं करता है। कितना फर्ज, मतलब कितना सोचिए कितना गलत हो रहा है बिहार के अंदर। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं जारी कर रहे हैं, जबकि पटना हाई कोर्ट ने इस चीज़ साफ साफ मेंशन किया है। और टीआरई 3.0 में उसी कहानी को फिर से दोबारा दोहराने जा रहे हैं। जब हम लोग बीपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, जब हम लोग ट्विटर कैंपेन करते हैं, तो हम लोगों को दौड़ा के मारा जाता है। ये कहाँ का न्याय है, आप खुद बताइए। जो अदर स्टेट कैंडिडेट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न रहता है कि जो लोग बाहर निकाले जा रहे हैं इनकी गलती नहीं है, शिक्षा विभाग की गलती है, बीपीएससी की गलती है। ठीक है, चलिए हम मान लीजिए मैं आपकी एक मिनट आपके बात से सहमत हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लिस्ट है। आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे, मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक को पिन किया हुआ है और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिया करिए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को आप जरूर लाइक कर दिया करिए। ठीक है, देखिए ये 1 to 5th में यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं चंदन कुमार हैं, प्रियदर्शनी हैं, उसके बाद संटू कुमार हैं, जगजीत कुमार हैं, जितेंद्र चौधरी हैं, निर्भय हैं, मुकेश हैं, ईरान हैं। ये सभी अभ्यर्थी क्या हैं, तो ये सभी बीएड योग्यताधारी हैं। अब आप सोचिए मेरे भाई, ये सभी बीएड किए हुए हैं और पीआरटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पीआरटी में तो सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले अभ्यर्थी ही एलिजिबल थे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तो कैसे इनकी एंट्री हो गई, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप खुद सोचिए, ये लोग 6-7 महीना से नौकरी कर रहे हैं और अब ये बाहर किए जा रहे हैं। तो क्या बिहार के अंदर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होता है? कोई अधिकारी होगा ना जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, बहुत सारा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है। तो किस तरह से लोग जुगाड़ कर करके अभी तक नौकरी कर रहे थे और अब ये बाहर किए गए हैं। तो ऐसे अगर निवास चेक हो गया ना, अगर निवास प्रमाण पत्र भी चेक हो गया तो अभी बहुत ज़्यादा लोग बाहर होने वाले हैं, ये जान लीजिए। और जो फीमेल कैंडिडेट बाहर हो रही हैं अदर स्टेट की, ये वो फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल मेल के अभ्यर्थियों का भी कहीं ना कहीं हक लेकर बैठी हैं। अब आप कहेंगे सर ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई मैं आपको बार बार कहता हूँ, बहुत सारी अदर स्टेट फीमेल कैंडिडेट हैं जो जनरल की सीट पर बाउंस कर गई हैं। ठीक है, पेपर सरल होने की वजह से बहुत सारी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका 68, 69, 70, 72 के अप्रॉक्स नंबर आया है और लड़कों की सीट को कहीं ना कहीं ले ली हैं। ठीक है, और लड़के कहीं ना कहीं बाहर हो गए हैं और उनका सीटेट में किसी का 84, किसी का 86, किसी का 89। अब आप सोचिए कितना गलत हुआ है। जो जेन्युइन अभ्यर्थी है उसकी क्या गलती है? उसको तो आप पेपर भी कठिन देते हो, उसके बाद इनको पेपर सरल देते हो, उसके बाद में अब बाहर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये खेल क्या चल रहा है। चलिए मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, आप बीपीएससी की आप पहली बार जब आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इतना व्यापक लेवल पर कंडक्ट कराते हैं, थोड़ी बहुत गलती मान लीजिए अगर हो जाती है, चलिए ठीक है, गलती किए हैं आप, तो कम से कम महोदय मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो लोग बाहर हो रहे हैं इनकी जगह पे क्या आप एक वेटिंग लिस्ट नहीं निकाल सकते हैं? मेरा आपसे महोदय रिक्वेस्ट है। अगर यह वीडियो कोई बीपीएससी का अगर चेयरमैन साहब देख रहे हैं, अगर बिहार शिक्षा विभाग देख रहा है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ ये मत चिल्लाइए कि हमने इतनी वैकेंसी की है। टीआरई 1 में हर जिले में 38 डिस्ट्रिक्ट है और कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग बाहर हुए हैं। वही चीज़ टीआरई 2 में भी है और अभी जब निवास चेक होगा तो अभी और लोग बाहर होंगे, मेरा दावा है आपसे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि महोदय जो लोग बाहर हो रहे हैं कम से कम इस पर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए, इस पर एक वेटिंग लिस्ट जारी करिए। जो और अभ्यर्थी हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, एटलीस्ट उनका तो सिलेक्शन हो जाए। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं मेरे भाई तो इस वीडियो को आप प्लीज़ शेयर करिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और मैं कहना भी चाहता हूँ कि टीआरई 3.0 में जो गलती यहाँ पे हुई है उस गलती को टीआरई 3.0 में ना दोहराया जाए, मेरा रिक्वेस्ट है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का जो मांग है बिल्कुल जायज़ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो 10 से 15 हज़ार सीट फिर यहाँ पे बेकार जाने वाली है। और 87,000 अगर वैकेंसी है तो सिर्फ 87,000 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना बुलाया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कम से कम 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी फिर जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे वो उनको फिर रोना पड़ेगा, वो फिर रोड पे रहेंगे। और जो हमारे भाई बहन हैं जो
मेहनत करते हैं दिन रात, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जिस तरह से TR 1 TR 2.0 में हुआ है। आप देख लीजिए ये क्या चीज़ है, आप खुद बताइए। ये बीएड के अभ्यर्थी अभी तक नौकरी कैसे कर रहे थे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप इस पर अगर नहीं जाग रहे हैं मेरे भाई, अगर आप सो रहे हैं, देखिए पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है अगर गलत है कोई चीज़, अगर उसके लिए आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो फिर आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक भी शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।